रानो चिड़िया काले कौवों के खेत में काम करती थी। गोरी कौवी और कालू कौवे का एक बंद गोभी का खेत था, जिसमें रानो चिड़िया सुबह से लेकर शाम तक काम करती और महीने के अंत पर दोनों कौवे रानो चिड़िया को सिर्फ 50 रुपए पगार देते थे। शाम का समय था। थकी हारी रानो चिड़िया अपने घर आती है। आज तो तुझे पगार मिलनी थी, ला जल्दी से अपने पैसे इधर ला, घर में राशन खत्म हो गया है। माँ जी, मैं सुबह जाऊंगी और राशन ले आऊंगी। मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? मैंने कहा ना मुझे पैसे पकड़ा, मैं खुद अपने हिसाब से लेकर आऊंगी। दोनों सास बहू ऐसे ही बात कर रहे थे कि मानो भी घर आ जाता है। पापा आ दे, पापा आ दे। पापा, आप आज मेरे लिए क्या लाए हैं? गुड़िया बेटी, आज मुझे पगार मिलनी थी, लेकिन क्योंकि मैंने हफ्ते में काफी छुट्टियां की थीं, इसलिए इस बार मुझे पगार देर से मिलेगी। मानो जी, अब आपका पंजा कैसा है? रानो चिड़िया के पति मानो का बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पंजे पर बहुत गहरी चोट लगी थी। हाँ रानो, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मेरी तो दवाई भी खत्म हो गई है। मानो जी, मुझे आज पगार मिली है। मैं कल जाऊंगी और आपके लिए दवाई ले आऊंगी। पहले घर का राशन तो आ जाए, राशन आएगा तो ही कुछ पैसे बचेंगे, और अगर बच गए तो अपने पति के लिए दवाई भी ले आना। अगली सुबह रानो फिर काम पर जाती है। वहाँ एक दूसरी चिड़िया खेत में काम कर रही थी। तुम कौन हो? क्या तुम भी इन कौवों के खेत में काम करती हो? जी, मैं भी इन कौवों के खेत में काम करती हूँ, लेकिन आप कौन हैं? इन कौवों ने मुझे काम पर रख लिया है। वह तो कह रहे थे कि उनके खेत में कोई और चिड़िया काम ही नहीं करती। जाओ, तुम एक बार उनसे पूछ कर आओ। रानो कौवों के पास जाती है। क्या आपने किसी और को काम पर रख लिया है? हाँ मोटी चिड़िया, तेरा काम हमें कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए हमने इस चिड़िया को काम पर रखा है। अब आज से तेरी छुट्टी। नहीं नहीं, मुझ पर दया खाइए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपकी पगार से ही तो घर का राशन आता है। इस बार तो मेरे पति को भी पगार नहीं मिली। अच्छा ठीक है, अगर तुझे काम करना है तो तेरी मर्जी, लेकिन हम महीने के अंत पर सिर्फ एक सिक्का देंगे। अब सोच ले। रानो बहुत निराश हो जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। कालू जी, मुझे तो लगा था मोटी चिड़िया काम करने के लिए मान जाएगी, लेकिन वो तो चली गई। मेरी सुंदर पत्नी, तुम चिंता क्यों करती हो? वह चिड़िया रोते हुए फिर एक बार हमारे ही पास आएगी, और एक सिक्का तो क्या, उसे अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो भी वह काम करेगी। अच्छा कालू जी, तुम ऐसा क्या करोगे भला? गोरी, वो तो तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह कालू कौवा अपनी कार लेकर जंगल में निकल जाता है। सब्जी की दुकान के सामने मानो खड़ा था और सब्जी ले रहा था। कालू तेजी से कार चलाता है और सीधा जाकर मानो को टक्कर मारता है। मानो वही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कालू जल्दी से कार लेकर भाग जाता है। अरे भाई ओ, जल्दी देखो इस चिड़े को क्या हो गया। जल्दी कोई इसे अस्पताल लेकर जाओ। फिर शाम को जख्मी पर और पंजे के साथ मानो घर आता है। रानो, आज मेरी कार से टक्कर हो गई। मेरा पंजा टूट गया है और पर भी जख्मी है। बुलबुल ने कहा है कि शायद अब मैं काफी समय तक उड़ नहीं पाऊंगा। ए ऊपर वाले, यह क्या हो गया? मानो जी, मेरी भी नौकरी चली गई है। मुझे काऊ ने काम से निकाल दिया और आपके साथ यह सब हो गया। अब हम कहाँ से खाएंगे? क्या होगा हमारा? ये क्या हो गया? घर में राशन भी नहीं है। राशन नहीं है? माँ जी, मैंने आपको 50 रुपए दिए तो थे, वो कहाँ गए? मुझे दीजिए, मैं जाकर राशन ले आती हूँ। 1 महीना तो गुजर ही जाएगा। अरे बहू, मुझे एक हार बहुत पसंद आ गया था, मैंने तो उन 50 रुपए से वो हार खरीद लिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। माँ जी, आप बड़ी हैं, आपको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था। यह आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? रानो चिड़िया रोती हुई कौवों के पास जाती है। प्लीज मुझे काम पर रख लो, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। शायद अब वह भी काम पर नहीं जा पाएगा कुछ समय तक। तब तो बड़ी अकड़ दिखा कर गई थी, अब वापस क्यों आई है? अब भी निकल जा, वरना मैं तेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगी। अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जा यहाँ से, हम नहीं रखेंगे तुझे काम पर। रानो चिड़िया वहाँ से आ जाती है।
और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसके दिमाग में उस बंजर जमीन का ख्याल आता है जो कभी उसने और मानो ने खरीदी थी। अरे मुझे यह तो ख्याल आया ही नहीं, अगर इस जमीन पर मेहनत की जाए तो मैं इस जमीन को उपजाऊ जमीन बना सकती हूँ। फिर क्या था, रानो चिड़िया अगली ही सुबह से उस जमीन पर काम करना शुरू करती है। वो खुदाई करती है, पानी डालती है और बीज बो देती है। रानो, मुझे माफ कर दो। शादी के बाद से लेकर अब तक शायद ही मैंने कभी तुम्हें सुख दिया हो। मानो जी, यह मुश्किल समय चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। कालू जी, हमने जो नई चिड़िया काम पर रखी थी उसने सारा खेत हमारा बर्बाद करके रख दिया है। जरा जाकर खेत की हालत तो देखें। कौवे अपने खेत में जाते हैं तो वहाँ सूखी घास के सिवा कुछ भी नहीं होता। यह देखकर कालू बहुत गुस्से में आ जाता है। कहाँ है वह मोटी चिड़िया? जल्दी मेरे सामने आ। तुम्हें क्या लगता है हमारा खेत बर्बाद करके वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? भाग गई है वो मोटी, और उसने तो मुझसे एडवांस में पगार भी ले ली थी। गोरी, जंगल का कोई पक्षी हमारी खेत पर काम करने को नहीं मानता। एक रानो थी, अब तो वो भी नहीं आएगी। लगता है हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं मेहनत करूंगी। करनी है तो तू कर। मैंने क्या अकेले ने खाना है? तू भी तो खाती है। अगर तू मेहनत करेगी तो ही मैं करूँगा, वरना मैं अकेला नहीं करूँगा। नहीं करनी मेहनत तो ना करो। दोनों कौवे एक दूसरे की जिद में खेत में काम नहीं करते। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर में बैठी थी, क्योंकि उसने तो खेत में मेहनत की थी और अब उसकी सब्जियां अच्छे दामों बिक गई थी। तभी रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो जाकर दरवाजा खोलती है। रानो, हमारी मदद करो। हमारा खेत बर्बाद हो गया और इस बारिश ने हमारा घर भी तोड़ दिया। हमारे पास रहने को कुछ भी नहीं है। गोरी बहन, मेरे मुश्किल समय में आपने मुझे दुत्कार कर घर से निकाल दिया था। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज बहन, हमें अंदर आने दो। हमें माफ कर दो, वरना इस बारिश में तो हम बीमार हो जाएंगे। कालू भैया, जो जैसा करता है वही उसके सामने आता है। उस दिन मैं भी इसी हालत में आपके सामने खड़ी थी, जिस हालत में आप आज मेरे सामने खड़े हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे मुश्किल समय में मदद करे तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर रानो अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कौवे बारिश में भीगते रह जाते हैं। वे दोनों अपने किए पर बहुत पछताते हैं और रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें। मैं नहीं करवाऊंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियाओं के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता ना करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी कहाँ है? मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है। जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियाँ टूट गईं।
बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी ही चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गौरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियां टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गौरी। हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता न करो गोरी, हम भूत से निपट लेंगे। गोरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। फिर कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़ियाओं के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब वहाँ एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तो मैं ऊपर से उन सब पर एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल तो मेरी बेटी और पति को बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गोरी कौवी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों ना आज चावल खाने जाएं। मैंने अपने पेड़ से अमरूद खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी कौवी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गोरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ, वहाँ तक। ऊपर कालू कौवा पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये बड़ा पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्का लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिरते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गोरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गोरी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। गोरी, मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और जगह से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं और चोट हमेशा तुम्हारे ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या मेरी तरह अपने ही पंख तड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो, मेरे घर में चूहे बहुत आगे हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना, ये बहुत खतरनाक जहर है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है।
ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना घर ही उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, अब जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें।